आजकल हम ऐसा मन में सोचने लगते हैं कि हम हार रहे हैं तो चलें, कोई हमें जंतुर बांध दे, कोई हवन कर दे, कोई कलावा बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। हम इसकी अवहेलना नहीं करते, बढ़िया है। लेकिन आप विश्वास आंतरिक तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कि आपको अपने कर्म का ही फल मिलेगा। जैसे आप यहां आए हैं चलकर, तो आपका एक सत्कर्म हुआ, हो सकता है आपकी कामना पूरी हो जाए। आपको लगेगा बाबा जी के पास जाने से कामना पूरी हुई, आपके भाव और आपका सत्कर्म बना है, खुली बात है। ये कभी भूल भुलावे में ना रहिए कि आपको कोई कुछ दे देगा और आप उन्नतिशील हो जाएंगे। अगर आपका कर्म लागू हो गया शुभ कर्म, तो कोई दे या न दे, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे। और चाहे जितना हो, इन बड़े बड़े महापुरुषों से, सृष्टि के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई आज तक नहीं हुआ। वो नहीं बदल पाए विधान को। इसलिए भजन, कर्तव्य कर्म का पालन, और जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हम कायरता रूपी दोष ना आने दे, पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, जैसे हम संत समागम के लिए जा रहे हैं तो अपने मन को पावन करके अध्यात्म समझने के लिए जा रहे हैं, यही आशीर्वाद है। तुम्हारा मन मलिन वासनाओं से हटकर सतमार्ग में लग जाए, तुम्हारी गंदी आदतें छूट जाए, तुम सच्चे मनुष्यता या दैवी संपदावान बनो। इसलिए ये भुलावे में मत फंसिए, समय को नष्ट मत कीजिए। तुम गलत आचरण करके किसी का आशीर्वाद प्राप्त करके सुखी हो जाओ, लिख लो कागज में। भगवान भी सुखी नहीं कर रहे हैं, यहीं बैठे हैं। सबके हृदय अछत अविकारी, भगवान यहीं बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन शांत और मौन बैठे हैं। कब तक? जब तक आप भजन करके सत आचरण नहीं करोगे, बुरे आचरण करोगे, देख रहे हैं आपको दंड मिलेगा। जब भगवान के बैठने से सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी, तो और कौन बचा? इसलिए अपना कर्म, अपना आचरण अगर आप ठीक कर लिए और आपका नाम जब चल रहा है, आप शास्त्र सम्मत अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हार नहीं हो सकती। एक बार सही, दो बार सही, लेकिन हम विजय को प्राप्त होंगे। परास्त होना नहीं चाहिए, पक्का। जो हार गया, निराशा धारण कर ली, फिर मानव जीवन की सफलता वो नहीं प्राप्त कर सकता। हारना नहीं है। एक साधक कई बार पतित हो चुके थे, अब उनके मन में आया कि जंगल में चलकर हम अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसे बैठे थे, पेड़ की तरफ देख रहे थे, एक चींटा चढ़ रहा था, वो फिर गिरा, फिर चढ़ रहा था, फिर गिरा, 100 बार कम से कम गिरा। फिर आखिर में देखा चढ़ गया, तो उन्होंने मरने की आशा छोड़ दी कि अभी तुम 100 बार नहीं गिरे हैं, अभी ये 100 बार गिरने के बाद भी चढ़ गया, इसका मतलब मैं निकल सकता हूं और बहुत अच्छे महात्मा हुए। तो हो सकता है हमारा कोई कर्म हमको परास्त कर रहा हो, लेकिन हमें परास्त नहीं होना, हमें नवीन पुरुषार्थ करना। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत भजन बल से, क्योंकि अभी तक भजन नहीं हुआ, शुभ अशुभ कर्म होते रहे। अब मुझे इस जन्म में ज्ञान हुआ कि त्रिगुणातीत, मायातीत करने वाला भगवान का नाम है। अब जो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या राम कृष्ण हरि जो नाम जप कर रहे हैं, ये कर्म साधारण नहीं है, ये त्रिगुणातीत है, चिदानंद है। ये तुम्हारे हर प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, पर श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर जपने पर फिर वो सामर्थ्य आती है। इसलिए निराशा नहीं, हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, और हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। पर यह ध्यान देना है कि जिसे हम पुरुषार्थ मान रहे हैं, वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है कि नहीं है। कहीं हम विपरीत दिशा में अपनी सामर्थ्य तो नहीं खो रहे हैं। अनुकूल, श्री कृष्ण अनुकूलेन, प्रभु के अनुकूल शास्त्र सम्मत अनुष्ठान निश्चित फल देके रहता है। जब साधारण अशुभ कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं हो रहे, तो सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? इसलिए धैर्यवान बनकर के हम बार बार अनुष्ठान करें तो हम विजयी होंगे, नवीन प्रारब्ध रच जाएगा निश्चित। ये कोई प्रारब्ध बहुत बड़ा देवता नहीं, हमारे कर्म ही है पूर्व के, जो शुभ अशुभ कर्म है। इस समय हम भजन के बल से दोनों को नष्ट कर सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों को, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चले। हम अपनी शक्ति को खो दिए हैं, हम अपनी शक्ति की जो वृत्तियां हैं उनको भोगों में लगा करके भूल गए। नहीं तो जागृत हो जाए, सच्ची कह रहे, वही भगवान बैठा हुआ है, तुम भगवान के अंश हो, तुम में अपार सामर्थ्य है, तुम साक्षात भगवान बन सकते हो। और कर्म बिगड़ जाए तो नाली का कीड़ा बन सकते हो। हम ही लोग तो बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। हाँ, ये शरीर की पोशाक बदलती रहती है, जीव वही रहता है। इसलिए इस जन्म में करो कामना, नाना प्रकार की कामना है, पर हमें लगता है एक कामना और कर लो कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे बुरे आचरण नहीं करने, मर चाहे जाऊं गलत आचरण नहीं करूंगा। बस ये नियम ले लो तो सब उन्नति हो जाएगी। कई बार कहा है, जैसे समुद्र में अनचाहे ये नदियां अपने आप भागकर समा जाती हैं, ऐसे ही जो भजन करने वाला, सत्य मार्ग में चलने वाला है, अनचाहे ढंग से ये माया भगवती अपने आप सब सुख पहुंचाने लगनी थी। जैसे जो बड़े बड़े भगवत चिंतन परायण जन है, जिनकी आसक्ति नहीं है माया में, सब सुख सुविधाएं उनके चरणों में लुटती रहती है। धर्मशील सत्कर्म करने वाला कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता, और पाप आचरण करने वाला, नीच स्वभाव वाला कुछ भी कर ले, कभी उसे शांति नहीं मिलेगी, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी वास्तविक सुख की तरफ वो कदम नहीं रख सकता। इसलिए हमें निराश नहीं होना, हमें उत्साह संपन्न होकर नवीन नवीन कर्मों का अनुष्ठान भगवत प्रसन्नता के लिए, तो हमारा मंगल हो जाएगा। यही भगवत प्राप्ति का कर्म हेतु हो जाएगा, जो हम भगवत अर्पित करके करें, और निश्चित फल मिलेगा, परमानंद में फल मिलेगा। मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।